वेलकम टू माय चैनल एज ए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। मैं यूपी स्पेशल पर इससे पहले 6 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं करीब 10 टॉपिक कवर कर चुका हूं। ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा टॉपिक क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये गाइस सिर्फ यूपी में होने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर बच्चे इसे ना देखें। ये सिर्फ यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस एआर वाले बच्चे देखिए, अदर बच्चे इसे ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं गाइस। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे गाइस कि देखिए इधर क्या है खनिज, इधर क्या आपका प्रमुख क्षेत्र। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे सर कोयला के लिए प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो आप कहिएगा सर सिंगरौली सोनभद्र। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप वहां देख सकते हैं। फिर से देखिए, बॉक्साइट के लिए कौन सा प्रमुख क्षेत्र है, तो आप कहिएगा सर चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर। तो गाइस देखिए, बॉक्साइट के लिए आप बांदा चित्रकूट जरूर याद रखिएगा। चूना पत्थर के लिए तो देखिए, चूना पत्थर के लिए बस आप 2 याद रख लीजिए, काम हो जाएगा आपका, एक मिर्जापुर और एक सोनभद्र। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूना पत्थर के लिए आपका मिर्जापुर और सोनभद्र। देखते हैं आगे गाइस। देखिए कांच बालू के लिए, ठीक है, कांच बालू के लिए गाइस आप बस प्रयागराज याद रख लीजिए, प्रयागराज और चित्रकूट। ठीक है, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांच बालू के लिए आपका प्रयागराज और चित्रकूट प्रमुख क्षेत्र है। एंडलूसाइट के लिए तो गाइस देखिए सोनभद्र आप हमें याद रख लीजिए, कई बार पूछा एग्जाम में। तो एंडलूसाइट के लिए आपका सोनभद्र और मिर्जापुर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए पायराइट्स के लिए आपका सोनभद्र और बांदा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखिए सेलखड़ी के लिए आपका झांसी और हमीरपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस फायर क्ले, क्या चाहिए गाइस, फायर क्ले के लिए आपका प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो फिर कहिएगा आप सर मिर्जापुर और सोनभद्र याद रखिएगा। डोलोमाइट के लिए आप सोनभद्र और बांदा। देखिए गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, डोलोमाइट के लिए आप बस सोनभद्र भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डोलोमाइट के लिए आपका सोनभद्र और बांदा। संगमरमर के लिए आपका गाइस मिर्जापुर और सोनभद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखिए सैंड स्टोन के लिए आप मिर्जापुर, चाइना किले के लिए आप सोनभद्र और बांदा। आगे देखते हैं गाइस हम लोग। देखिए राख फास्फेट के लिए आपका क्या होगा इस ललितपुर। तो देखिए ललितपुर में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, आगे ट्रिक लेकर आया हूँ, आप आगे देख सकते हैं। तो देखिए राख फास्फेट के लिए ललितपुर, कैलसाइट के लिए आपका मिर्जापुर, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र है। सोना के लिए आपका सोनभद्र एवं ललितपुर प्रमुख क्षेत्र है। गेरू के लिए आपका बांदा प्रमुख क्षेत्र है। फेल्स पार के लिए आपका झांसी प्रमुख क्षेत्र है। सिलीमेनाइट के लिए आपका सोनभद्र जो है ये प्रमुख क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गाइस क्या चीज़, पायरोफाइलाइट के लिए आपका हमीरपुर, ललितपुर, झांसी एवं महोबा। डायस्पोर के लिए आपका झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर। अब देखिए ग्रेनाइट आपका इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे जरूर याद रखिएगा। ग्रेनाइट के लिए आपका ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, झांसी और बांदा। तो आप ग्रेनाइट के लिए बांदा और ललितपुर, महोबा जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं गाइस। देखिए पोटास लवण के लिए प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी। तांबा के लिए आपका ललितपुर इंपॉर्टेंट है। हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्ट के लिए आपका मिर्जापुर, झांसी, बड़ा गांव। तो आप मिर्जापुर, झांसी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिप्सम के लिए आपका हमीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और झांसी। ठीक है, लौ अयस्क के लिए गाइस आपका ललितपुर इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए गाइस, डाली, पाली, ठीक है, या फिर दादरी, सिंगरौली या विंध्याचल। तो देखिए गाइस आपसे पूछ रहा है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र, क्या पूछ रहा है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र।
तो गाइज देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा, एक दादरी है आपका, एक सिंगरौली है। ये दोनों, 1 और 2 नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइज। देखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि देखिए दादरी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ये गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए आपके क्वेश्चन में था ना ये गाइज एक कोयला आधारित है। कितना मेगावाट का गाइज, तो ये 1820 मेगावाट का है। फिर देखिए टांडा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर अंबेडकर नगर में है। ठीक है, ये भी कोयला आधारित है। कितने वाट का है, तो 440 मेगावाट का है। ठीक है, अब देखिए ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर रायबरेली में है। ठीक है, ये भी कोयला आधारित है। कितने वाट का है, तो 1050 मेगावाट का है। ठीक है, अब देखिए सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आपका सोनभद्र में है। ये भी कोयला आधारित है, ये 2000 मेगावाट का है। अब देखिए रिहन ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र में है, ये भी कोयला आधारित है और ये 3000 मेगावाट का है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र गाइस ये गैस आधारित है, ये 663 मेगावाट का है। अब देखिए दादरी दादरी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर गौतम बुद्ध नगर में। ये गैस आधारित भी है। ठीक है, कितने मेगावाट का, तो 829 मेगावाट का। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, देखिए 2 और 3। देखिए दादरी आपका कहाँ पर है, तो दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में है और सिंगरौली कहाँ पर है आपका, सोनभद्र में। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, देखिए गाइस दादरी कहाँ पर है आपका, देखिए गौतम बुद्ध नगर में और सिंगरौली आपका सोनभद्र में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें देखिए सूची 1 से सूची 2 जो है मिलान करना है। क्षेत्र दिया आपका, खनिज दिया है। तो गाइस देखिए आप लोग पीछे आपको मैंने बताया ना गाइस, देखिए सोनभद्र, देखिए सोनभद्र किसके लिए फेमस है, तो गाइस आप कहिएगा ये चूना और पत्थर के लिए फेमस है। सोनभद्र आपका गाइस ये चूना और पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद ये आपका सीसा बालू के लिए। ठीक है, ललितपुर तो आपका तांबा के लिए हो जाएगा गाइस। ठीक है, मिर्ज़ापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं गाइस। देखिए सोनभद्र आपका चूना पत्थर, 1 का 4 देखिए किस में है, तो ऑप्शन आपका ए में भी है और डी में भी है। अब देखिए बी का 2 किस में है, तो देखिए तो आपको किस में गाइस, डी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया ना। देखिए सोनभद्र के लिए आपका चूना पत्थर, प्रयागराज आपका सीसा बालू, ललितपुर तांबा और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। अब देखिए ललितपुर के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाया गाइस। ठीक है, देखिए ललितपुर में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है, ट्रिक क्या है, रीतु। क्या ट्रिक है गाइस, रीतु। देखिए आपका आर से हो जाएगा राग फास्फेट। ठीक है, आई देखिए क्या बोले हैं, आई, तो आई से आ जाएगा आपका आयरन, आई से आपका आयरन, टी से आपको हो जाएगा तांबा। ठीक है, यू से आपको हो जाएगा यूरेनियम। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर से आप लोग ट्रिक देख लीजिए गाइस। ललितपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ट्रिक क्या है गाइस, ट्रिक है आपका ऋतु। आर से आपको हो जाएगा राग फास्फेट, आई से आपको आई आयरन है, आई से आपको हो जाएगा आयरन, टी से आपको हो जाएगा तांबा, यू से आपका हो जाएगा यूरेनियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक बार मैं आपको फिर से मिलान करके दिखा दे रहा हूँ गाइस, देख लीजिए। देखिए सोनभद्र के चूना पत्थर के लिए फेमस है गाइस। ठीक है, इलाहाबाद आपका सीसा बालू के लिए। ठीक है, और ललितपुर आपका गाइस तांबा के लिए, मिर्ज़ापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। देखिए सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, प्रयागराज सीसा बालू के लिए, ललितपुर तांबा के लिए और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या चाहिए गाइस, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बताइए गाइस, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या सिंगरौली क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी में। तो गाइस देखिए कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर गाइस, सिंगरौली क्षेत्र में। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में पाए जाते हैं।
आपको मैं शुरू में आपको मतलब जो बताया था बेसिक, वहीं पर था, ये पहला क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा सर सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमें क्या करना है, फिर से खनिज और उसके क्षेत्र का मिलान करना है गाइस। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, खनिज और उसके क्षेत्र का मिलान करना है। तो देखिए गाइस, आपको मैंने बताया था ग्रेनाइट के लिए आप बांदा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डोलोमाइट के लिए आपका गाइस सोनभद्र। मैंने आपको बताया डोलोमाइट के लिए आपका सोनभद्र इंपॉर्टेंट था। अब देखिए फिर से देखिए सिलिका सैंड मतलब सीसा बालू के लिए आपका प्रयागराज। ठीक है, अब बॉक्साइट के लिए आपका क्या हो जाएगा, चित्रकूट। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए ए का सी किस में है, ए का सी मतलब ए का 3 देखिए किस में है, तो यहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ग्रेनाइट के लिए मैंने आपको बताया बांदा, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र, सिलिका सैंड के लिए आपका प्रयागराज और बॉक्साइट के लिए आपका चित्रकूट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखिए ये आपको याद होना चाहिए गाइस, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया ना गाइस, ग्रेनाइट के लिए आपको क्या बताया है, बांदा। ग्रेनाइट के लिए आपका बांदा। ठीक है, डोलोमाइट के लिए आपका सोनभद्र, सिलिका सैंड के लिए प्रयागराज और बॉक्साइट के लिए चित्रकूट। आई होप आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पर ट्रिक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रेनाइट के लिए बांदा, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र, सिलिका सैंड के लिए प्रयागराज और बॉक्साइट के लिए चित्रकूट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, फिर से मिलान करना है गाइस। क्या करना है, फिर से मिलान करना है। देखिए कितनी बार आ रहा है चूना पत्थर। तो गाइस देखिए चूना पत्थर के लिए मैंने आपको बताया था ना गाइस सोनभद्र। ठीक है, चूना पत्थर के लिए आपका सोनभद्र। अब देखिए ललितपुर तांबा के लिए और प्रयागराज आपका सिलिका बार के लिए। ठीक है, तो देखिए ए का दूसरा देखिए किस में है, ए का दूसरा देखिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी यहीं मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आपसे क्या पूछ रहा है कि सोनभद्र जनपद में, आपसे पूछ रहा है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो गाइस बताइए सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है। देखिए यूरेनियम नहीं पाया जाता है, क्योंकि देखिए गाइस मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऋतु यू आ रहा है ना, ऋतु में यू, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया जाता है। तो पहला तो आपका गाइस क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए एडलूसाइड पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पायराइट पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डोलोमाइट पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन बी। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, आपका ललितपुर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2, 3, 4। एडलूसाइड पाया जाता है सोनभद्र में, पायराइट पाया जाता है, डोलोमाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, फिर से आ गया, क्या आ गया, यूरेनियम में पाया जाता है। तो गाइस यूरेनियम पाया जाता है गाइस, मैंने आपको ट्रिक बताया। देखिए यूरेनियम, देखिए ललितपुर में पाए जाने वाले खनिज का तत्व मैंने आपको ट्रिक बताया है ना, ऋतु। आर से आपका रॉक फास्फेट, आई से आपका आयरन, टी से आपका तांबा और यू से आपका यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ पाया जा रहा है आपका गाइस, ललितपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ललितपुर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रिक अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से क्या पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो आप बताइए गाइस, तांबा है, तांबा एवं ग्रेफाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लाइम स्टोन और डोलोमाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, देखिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, देख लीजिए। एक आपका बॉक्साइट है, डायस्पोर है, लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है। देखिए लाइम स्टोन डोलोमाइट आ गया ना, जिप्सम है, चूना पत्थर है, ठीक है, मैग्नेसाइट है, गेरू है, फास्फोराइट है, ठीक है, फाइरोफाइलाइट है, सिलिका सैंड है, वह कोयला है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो आप कहिएगा सर लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ग्रेनाइट पट्टियाँ। क्या पूछा आपसे,
ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं? ललितपुर में, ठीक है, या फिर झांसी में, या फिर चुनार में, या फिर चुर्क में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप कहिएगा सर ललितपुर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? आप बताइए गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर गाइस? मथुरा में, सिंगरौली में, ठीक है, नरोरा में, या फिर अलीगढ़ में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? नरोरा बुलंदशहर में है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैं आपको जितने भी, देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत में, एग्जामिनर आपसे क्या पूछे, भारत में वर्तमान में कुल कितना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आप कहिएगा सर 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो देखिए इधर देखिए परमाणु ऊर्जा, इधर राज्य मैंने लिख दिया है, ठीक है। पूछे देखिए तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो आप कहिएगा सर महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम कहिएगा सर ये तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। नारौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो आप कहिएगा सर ये उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। कांकरा पारा आपका कहाँ पर है गाइस? तो गुजरात में है, ठीक है। फिर से आपको बता दे रहा हूँ गाइस, देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आप कहिएगा सर 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम, ठीक है, कुंडलकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। नारौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। और एक काकरपारा आपका कहाँ पर? ये गुजरात में है। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? आप कहिएगा सर नरोरा बुलंदशहर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है? बताइए गाइस, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस फिर से हमें मिलान करना है। तो देखिए सारे क्या है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य दिया है, ठीक है। तो आइए गाइस हम लोग मिलान करते हैं। देखिए तो देखिए कोटा आपका कहाँ पर है? देखिए कोटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग गाइस कोटा को ही हम लोग रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र बोलते हैं। तो आपका ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में। कोटा वाला आपका कहाँ पर है? राजस्थान है। कोटा वालों को ही हम लोग गाइस रावत भाटा बोलते हैं, ठीक है। तारापुर आपका कहाँ पर है गाइस? क्या चीज गाइस? तारापुर आपका कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए काकरापारा आपका कहाँ पर है गाइस? बताइए काकरापारा आपका कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और नरोरा आपको पता ही उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए गाइस एक का चौथा देखिए किस में है? एक का 4 आपको राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आपको राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। आप यहाँ पर बेसिक देख सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बेसिक दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए कोटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र, जो कि कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र आपका कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। काकरापार, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र आपका कहाँ पे? गुजरात में है। नारौरा नाभिकीय संयंत्र आपका कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे? आपका कर्नाटक में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप लोग का एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। मेरा मकसद है आप लोगों को ये सारा चीज़ यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए कोटा वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र भी बोलते हैं, जो कहाँ पे आपका? ये राजस्थान में है, ठीक है। तारापुर आपका कहाँ पर है गाइस? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए काकरापारा, देखिए नरोरा आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और काकरापारा आपका कहाँ पर है? गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए कोटा रावत भाटा संयंत्र कहाँ पर है? नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है, इसे हम लोग रावत भाटा भी बोलते हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है गाइज? ये महाराष्ट्र में है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र आपका गुजरात में है। नारौरा नाभिकीय संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में है।
कैगा नाभिकीय संयंत्र आपका कर्नाटक में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर से क्या आ गया गाइस, हमें मिलान करने वाला आ गया। ठीक है, देखिए एक तरफ का अणु शक्ति केंद्र दिया, एक तरफ राज दिया है। तो चलिए गाइस हम लोग मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले आप पकड़िएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आप कहिएगा सर नारौरा है। कौन सा उत्तर प्रदेश में आपका नारौरा है। ठीक है, अब देखिए गुजरात में आपका कौन सा है, तो कहिएगा सर गुजरात में आपका कौन सा है, तो काकरापारा है। ठीक है, काकरापारा आप कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में आपका कौन सा है गाइस, तो राजस्थान में आपका कौन सा है, रावतभाटा है। ठीक है, राजस्थान में आपका रावतभाटा है। अब बस कौन सा गया गाइस, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका कौन सा है, तो केगा है। तो देखिए एक का दो देखिए किस में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक का दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से मिलान करके दिखा दे रहा हूँ आपको गाइस, देख लीजिए। देखिए गुजरात, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का आपको कौन सा है, नारौरा है। गुजरात में आपका कौन सा है गाइस, तो काकरापारा है। कौन सा है, काकरापारा है। ठीक है, कर्नाटक में आपका कैगा है, राजस्थान में आपका रावतभाटा है। तो एक का दो देखिए किस में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। बताइए गाइस, माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरौल बांध पर, या रिहंद बांध पर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, रिहंद बांध पर है। आइए हम लोग बेसिक देख लेते हैं इसका गाइस। देखिए सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहंद बांध कहते हैं, देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट का है क्षमता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, रिहंद बांध पर बना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, अब देखिए खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ये सहारनपुर में है। किस नदी पर है, तो असन नदी पर है। ठीक है, माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ललितपुर में है। किस नदी पर है, तो कहिएगा बेतवा नदी पर है। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर सोनभद्र में है। ठीक है, किस नदी पर है, तो आप कहिएगा सर रिहंद नदी पर है। ठीक है, राजघाट परियोजना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ललितपुर में है। ठीक, किस नदी पर है, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, अब देखिए निर्गजनी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, किस नदी पर, तो कहिएगा सर गंगा, ऊपरी गंगा नहर पर है। ठीक है, रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर सोनभद्र में है। किस नदी पर, तो कहिएगा सर रिहंद नदी पर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, तो आप कहिएगा सर रिहंद बांध पर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है गाइस। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए गाइस, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, या फिर प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। कहाँ पर है, आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर गाइस, ये आगरा में। ठीक है, आइए हम लोग बेसिक देख लेते हैं गाइस। देखिए राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में हुई थी। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप कहिएगा सर आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहिएगा सर 1949 में हुई थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो गाइज मैंने आपको ये अलग कल उद्योग वाले में पढ़ाया था। तो बताइए गाइज सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है, लखनऊ को, प्रयागराज को, मुरादाबाद को, या खुर्जा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, खुर्जा को। ठीक है, मुरादाबाद को तो हम लोग पीतल नगरी कहते हैं,
ठीक है। लखनऊ को तो विज्ञान नगरी कह लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी था गाइस। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले को खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद को यह प्राचीन नगर गंगा यमुना संगम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। मुंबई इसे सपनों का शहर के नाम से जाता है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी खुर्जा। सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है, तो खुर्जा कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश में क्या चाहिए गाइस, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। बताइए गाइस, आगरा में, ठीक है, या फिर मथुरा में, या फिर अलीगढ़ में, या फिर सहारनपुर में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, 1982 में, ठीक है, या फिर 1983 में, या 1986 में, या फिर 1987 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 1983 में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी 1983 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1983 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो गाइस मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, तांबा कहाँ पाया जाता है, तो रीतु ललितपुर में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। ट्रिक क्या था ललितपुर में पाया जाने वाले खनिज का ट्रिक क्या था, रीतु, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक फिर से देख सकते हैं आप लोग। ट्रिक क्या है गाइस, रीतु। आर से आपका हो जाएगा रॉक फास्फेट, आई से आपका हो जाएगा आयरन, टी से आपका हो जाएगा तांबा, और यू से आपका हो जाएगा यूरेनियम। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ललितपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। बताइए गाइस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टेशन यूनिट द्वारा, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। किसके द्वारा, इंडियन ऑयल, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कहाँ पर है, आपका मथुरा में है। ये आपका कहाँ पर है गाइस, तो ये आपका मथुरा में है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, तो आप कहिएगा सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बेराइट तथा एडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं गाइस, बताइए। तो गाइस मैंने आपको बताया था एडलूसाइट कहाँ पाए जाते हैं, बताइए आप। ललितपुर में, सोनभद्र में, इलाहाबाद में, मऊ में। तो मैंने आपको पीछे चिक कर बताया गाइस कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडलूसाइट कहाँ पाए जाते हैं गाइस, तो आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बेसिक देख सकते हैं गाइस। देखिए सोनभद्र में आपका डोलोमाइट, बेराइट, एडलूसाइट, पायराइट्स। मिर्ज़ापुर में आपका हीरा, एडलूसाइट, कैल्साइट, सैड स्टोन, संगमरमर। बांदा में आपका चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। प्रयागराज में आपका पोटास, कांच, बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा। झांसी में आपका फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी और पोटास, ठीक है। अगर गाइज मैं आपको एक बार फिर से आपको मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ गाइज, क्योंकि देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जो बेसिक था। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर कोयला का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो आपको याद रखिएगा सिंगरौली, सोनभद्र। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र आप कहिएगा सर चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर, ठीक है। तो बॉक्साइट के लिए बांदा और ललितपुर जरूर याद रख लीजिएगा। चूना पत्थर के लिए आप मिर्ज़ापुर और सोनभद्र याद रख लीजिएगा। कांच बालू के लिए प्रमुख क्षेत्र आपका प्रयागराज,
चित्रकूट और अलीगढ़ है तो आप प्रयागराज भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से देख लीजिए गाइस, देखिए एडलू साइड के लिए आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पायराइट्स के लिए आपका सोनभद्र और बांदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलखड़ी के लिए झांसी और हमीरपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, फायर क्ले के लिए आपका बांसी। ठीक है, बस आप मिर्ज़ापुर सोनभद्र याद रख लीजिएगा। डोलोमाइट के लिए आप सोनभद्र और बांदा याद रख लीजिएगा। संगमरमर के लिए आप मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, फिर से देख लीजिए गाइस, और देख लीजिए आप, देखिए सैंड स्टोन के लिए आप मिर्ज़ापुर, चाइना क्ले के लिए आप सोनभद्र और बांदा, राक फास्फेट के लिए आप ललितपुर, कैल्साइट के लिए आपका मिर्ज़ापुर, सोना के लिए आपका सोनभद्र और ललितपुर, गेरू के लिए आपका बांदा, फेल्सपार के लिए आपका झांसी। ठीक है, देख लीजिए गाइस आप, देखिए सिलीमेनाइट के लिए आप सोनभद्र। ठीक है, पायरोफाइलाइट के लिए आपका हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा, डायस्पोर के लिए आपका झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, ग्रेनाइट के लिए आप बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र। अब देखिए ग्रेनाइट के लिए आप बांदा और ललितपुर जरूर याद रख लीजिएगा। पोटास लवड़ के लिए आप प्रयागराज, चंदौली, बांदा, ठीक है, सोनभद्र, झांसी। आगे देख लीजिएगा इस तांबा के लिए आप ललितपुर, मैंने इसका ट्रिक बता दिया आपको। हीरा के लिए आपका बांदा, मिर्ज़ापुर, एस्बेस्ट के लिए आपका मिर्ज़ापुर, झांसी, जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लव एस के लिए आपका ललितपुर, यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर।